हेलो क्लास 9th, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर। क्लास 9th 5th चैप्टर पढ़े थे नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और इसमें से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डेसिमल नंबर सिस्टम। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं व्हाट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है कितना होता है 10 होता है। जो भी लिखा जाएगा 10 के उसमें लिखा जाता है नंबर सिस्टम, जिसके डिजिट क्या होती है 10 मीन्स 0 to 9 एंड दिस मीन्स इसका मतलब ये होता है कि दैट एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी, जैसे कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करें 10 डिजिट का यूज करके। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं। दिस मीन्स इसका मतलब यह है कि दैट द वैल्यू ऑफ डिजिट विल डिपेंड ऑन इट्स पोजिशन। इसका मतलब वो वैल्यू क्या है, अपनी पोजिशन पर डिपेंड है। एंड लेट अस स्टार्ट एग्जाम्पल दिस। Say we have three numbers 734, 971 and 207. The value of 7 in all three numbers of different। इसमें देखिए 7 की वैल्यू थ्री नंबर्स पर क्या है, डिफरेंट है। इसमें देखिए 207 में क्या है 7 की वैल्यू, 207 में 7 की वैल्यू 1 प्लेस पर है और 971 में 10 प्लेस पर है और 734 पर 700 पर है। तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखा है। द वेटेज ऑफ द ईच पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। सभी पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम राइट टू लेफ्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर 5। नाउ यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। अब आज क्या टॉपिक आपका है, बाइनरी नंबर सिस्टम। द ईजीएस्ट वे टू वेरी इंस्ट्रक्शंस थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनटू स्टेट सिस्टम। क्या है, ईजीएस्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू ही टू सिस्टम में स्टेट होते हैं, एक ऑन में और एक ऑफ में। ऑन इज रिप्रेजेंटेड एज 1। ऑन किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। अगर ऑन है तो इट मीन्स वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा, एंड ऑफ मीन्स 0 को रिप्रेजेंट कर रहा। दो 0 इज़ नॉट एक्चुअली नो सिग्नल। 0 मतलब इसका मतलब नो सिग्नल्स, बट सिग्नल एट अ लोअर वोल्टेज। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअल में कि नो सिग्नल्स नहीं है। सिग्नल्स मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या होते हैं, घरों में आते हैं तो उसमें वायर्स में के थ्रू होकर आते हैं, तो ऐसे सिग्नल्स भी होते हैं। तो मतलब जो आ रहे हैं वो वायर्स के समझ लीजिए उसी के थ्रू आ रहे हैं, तो सिग्नल्स आपका कहा जा रहा नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो सिग्नल्स नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं एक्चुअल में, लोअर वोल्टेज पर होते हैं। 0 का मतलब द नंबर सिस्टम हैविंग जस्ट दिस 2 डिजिट। नंबर सिस्टम के 2 डिजिट होते हैं क्या, 0 एंड 1, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। याद रखिएगा क्या, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। इसका बेस क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 to 9 होता है। बाइनरी में क्या होता है, 0 and 1। ईच बाइनरी डिजिट इज आल्सो कॉल्ड अ बिट। जितने भी बाइनरी डिजिट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम इज आल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। ये भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होती है। वेयर ईच डिजिट हैज अ वैल्यू एक्सप्रेस इन द पावर ऑफ 2। जहाँ पर सभी डिजिट की वैल्यू को हम किसकी पावर में एक्सप्रेस करते हैं, 2 की पावर में ऐसे डिस्प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इन एनी बाइनरी नंबर द राइट मोस्ट डिजिट कॉल लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। LSB मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट किसको बोलते हैं, राइट मोस्ट डिजिट को। एंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट को क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब MSB। जैसे यहाँ पर देखिए 0 1 0 1 0 लिखा है, तो ये आपका LSB है, लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सॉरी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया, और ये क्या हो गया, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। And decimal equivalent of this number of sum of product of each digit will be positional value। अब देखिए कैसे इस पोजिशनल वैल्यू को हम रिप्रेजेंट किए हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर आपका क्या नंबर लिया है, नंबर आपका है 1 1 0 1 0। इसने इसको 2 के फॉर्म में लिखा और इसको बोला है डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में चेंज करना, तो डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है। हमने अभी बताया डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है। जब 2 में लिखा तो आप समझ जाए बाइनरी में लिखा, तो यहाँ से हम क्या स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पोजिशनल वैल्यू 0 लिखेंगे, 0 पहले 2 की पावर क्या कर देंगे 0, देन प्लस लिखेंगे, फिर क्या है 1 है, 1 इंटू 2 की पावर अब क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस लिखेंगे अब क्या है 0,
ये 0 है ना, तो 0 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 2 की पावर कितने 3। अगेन प्लस करोगे आप, अब क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 क्या करोगे 1 इंटू 2 की पावर अब 3 आएगा 4 आएगा। फिर प्लस करोगे आप तो 1 क्या आएगा 1, 2 की पावर 5 आ गया आपका। अब आपको पता है जहाँ पर 2 की पावर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, अगर 2 की पावर 0 हो तो उसकी क्या वैल्यू होती है 1 होती है। तो आपको पता है यहाँ 2 की पावर 0 है, 2 की पावर की 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। प्लस आपका क्या है 2 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगी। तो अगर 0 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया क्या आया 2 आया। प्लस 2 की पावर यहाँ पर 0 है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे क्या आएगा 0 1। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, यानी 2 कितने टाइम्स लिखा है 3 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2, अब इसका मल्टीप्लाई आप कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे क्या आएगा 8 आएगा। ऐसे 2 की पावर 4 की 16 होता, 2 की पावर 5 का 32, उसका मल्टीप्लाई करके सारे को आप क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, जैसे इसमें किया गया। देखिए 0 लिखा, 0 के बाद 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2, 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। अब आपको पता है 0 का नंबर जब किसी की पावर 0 होता है उसका नंबर 1 होता है, तो इसने 0 का 1 में मल्टीप्लाई किया 0 आया। 2 की पावर 1 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया 2 आया। 2 की पावर 2 का मतलब 4 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0 आया। 2 की पावर 3 का मतलब 8 का मल्टीप्लाई 1 में किया 8 आया। ऐसे 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, मतलब 2 4 टाइम्स लिखा है। अब सभी को ऐड करके 26 आए, ये आपका क्या हो गया बेस हो गया। ओके क्लास, तो कंप्यूटर ये आपके बाइनरी सिस्टम्स हो गए जो कि आपको ऐसे ही करने हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी बिट्स, कैसे मेजर करते टर्म्स बिट में कैन स्टोर हियर अ चार्ट, इस चार्ट में स्टोर है। 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। 1 बाइट किसके इक्वल होता है 8 बिट के इक्वल, याद कर लीजिएगा 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। और 1 किलो बाइट इक्वल टू 10 की पावर 24 बाइट। 1 किलो बाइट यानी 1 KB इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 24 बाइट्स। और 1 मेगा बाइट इक्वल टू 10 की पावर 24 KB। और 1 गीगा बाइट इक्वल टू 10 की पावर 24 MB। और 1 टेट्रा बाइट इक्वल टू 10 की पावर 24 GB। 1024 सॉरी पावर नहीं 1024 MB। और 1 एक्साबाइट मतलब 1024 TB। एंड 1 जेटा बाइट मतलब 1024 एक्साबाइट। एंड 1 योटा बाइट मतलब 1024 जेटा बाइट। ठीक, तो ये सारे आपको कर लेने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। ओके क्लास, तो आपकी क्लास आज यहीं तक। आपको हम कुछ होमवर्क दे देते हैं बाइनरी नंबर डिजिट में चेंज करने के लिए, तो आप होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए 1 G, रुकिए 1 मिनट, पेन चेंज कर दूँ। हाँ लिखिए 1 0 0 1 1। ये आपको किस में चेंज करना है डेसिमल में, बाइनरी में। एक और लिखिए 0 0 1 1 1 0। ये सब आपके होमवर्क है, डेसिमल में चेंज करना है। और एक और ये हो गया 1 1 0 0 1 1 और 1 1 0 1 1 0 1। ये आपके 4 क्वेश्चंस है जिसको आप अपने से चेंज करके बताइए आंसर क्या आ रहे हैं। ठीक, ओके क्लास, थैंक यू।